हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल मैथ्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेन डायग्राम्स। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी चीज़ को पिक्चर ड्रॉ करके या डायग्राम्स बना के समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इजीली समझ में आता है, राइट? तो वेन डायग्राम्स भी सेट्स को डायग्राम बना के इजीली समझने में हेल्प करता है। तो हम सेट को डायग्रामेटिकली समझने के लिए वेन डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं, ओके? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसमें हम जो यूनिवर्सल सेट है उसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ओके, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है U, और इसका जो भी एलिमेंट्स होगा, मतलब जो भी हम सेट्स लेंगे उसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये हो गया एक सेट A, सिमिलरली ये हो गया एक सेट B। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर हमें दिया हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हम वेन डायग्राम्स यूज करके उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, दैट इज द रेक्टेंगल U, और इसमें सेट A और B को रिप्रेजेंट करेंगे। A B का सबसेट है, मतलब B A से बड़ा है, तो B को पहले बना लेते हैं। ये हो गया B, और A B में कंटेन्ड है क्योंकि A B का सबसेट है, तो A इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे। ओके, ये है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स A एंड B। नाउ फ्रेंड्स, सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस यूज करके हम नए नए सेट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर दीज? लेट्स सी। फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या है? A यूनियन B। अगर दो सेट हम लेते हैं A और B, तो उनका यूनियन हम इस U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उनका यूनियन A यूनियन B क्या होता है? डेफिनेशन वाइज, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। मतलब X या तो A में है या तो B में है, या तो दोनों में भी हो सकता है। ओके, उसको हम डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे? वेन डायग्राम्स की हेल्प से। पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाया U, ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देन इट विल बी मोर क्लियर। सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, A सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक और सेट ले लेते हैं B जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अब हम सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये हमारा सेट है A, और B को हम ऐसे बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्यों लिए, तो वो अभी आपको समझ में आएगा। तो डेफिनेशन को यूज करते हुए हम A यूनियन B क्या लिख सकते हैं? X सच दैट X A में है या तो B में है, मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स, A और B को मिला के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब हो जाएगा A यूनियन B। तो A में है 1 2 3 4, B में है 3 4 5 6। रिमेम्बर फ्रेंड्स, जब भी रिपीटेशन होता है तो हम रिपीटेशन नहीं करते, ओके? जैसे हमने मिसिसिपी वाले एग्जाम्पल में समझा था, उसमें भी लेटर्स I S वगैरह रिपीट हो रहे थे, तो हम लेकिन सेट में उनको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो यूनियन में भी वही कंसेप्ट है, जो भी एलिमेंट्स रिपीट होंगे उनको हम एक बार ही लिखेंगे, ओके? तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली 5 एंड 6। तो A यूनियन B हो गया ये। अब हमारा सेट है, ये रहा A एंड ये है B। तो A में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 एंड 4, और B में 3 4 5 एंड 6। तो इसमें 3 और 4 दोनों में है, तो इसको हमें कॉमन रीजन में लिखना होगा। कॉमन रीजन यहाँ पे है ये वाला पोर्शन, ओके? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 और 4 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि वो A में भी है और B में भी है, और यहाँ 5 एंड 6, इसलिए हमने इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लिए थे, ओके? तो फ्रेंड्स, अब हम इस रीजन को शेड कर देंगे। तो ये A यूनियन B, मतलब ये शेडेड रीजन हो गया हमारा A यूनियन B।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो A इंटरसेक्शन B, A और B दो सेट है और ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ओके, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। मतलब X A में भी होना पड़ेगा और X को B में भी होना पड़ेगा, मतलब A और B का कॉमन एलिमेंट। ओके, तो हम सेम एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट A इक्वल टू, जो हमने A यूनियन B में लिया था, 1 2 3 4 and B equal to 3 4 5 and 6. ओके, तो अब A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X जो A में भी है और B में भी है, मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट्स। तो 3 A में भी है और B में भी है, तो 3 आ जाएगा A इंटरसेक्शन B में। 4 भी A में भी है और B में भी है, तो 4 भी आ जाएगा। और कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? तो और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B होगा 3, 4। इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखें। तो वेन डायग्राम के लिए हम पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, जो कि है रेक्टेंगल U। अब सेट A और सेट B भी बना लेते हैं। ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B। ओके, तो अब हमें A इंटरसेक्शन B को इसमें प्लॉट करना है। तो A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट्स आए? जो A और B में कॉमन है, तो मतलब ये एलिमेंट्स कहाँ होंगे? A में भी होंगे और B में भी होंगे, मतलब कॉमन रीजन में होंगे, राइट? तो ये 3 और 4 यहाँ आ जाएंगे। तो ये शेडेड रीजन हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। तो टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if A intersection B equal to 5। A intersection B मतलब कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों में जो कॉमन आएगा, तो दैट इक्वल टू 5, मतलब A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं? ये हमने बनाया यूनिवर्सल सेट U। अब A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन रीजन वाला पार्ट भी नहीं आएगा, मतलब हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इसमें नहीं बनाएंगे। तो हमारा दोनों सर्कल ऐसे बन जाएगा। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। कॉमन एलिमेंट तो 5 है, मतलब नल है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों ऐसे डिसजॉइंट सर्कल्स बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डिसजॉइंट सेट्स A एंड सेट B। ओके, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। सपोज A ले लिया हमने 1 2 3 एंड B ले लिया 4 5 एंड 6। तो इसमें क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। तो 1 2 3 A में है तो हम इसमें लिख देंगे, और 4 5 एंड 6 B में है तो हम इसमें लिख देंगे। और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कॉमन रीजन वाला पार्ट भी नहीं आएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A which does not belong to B is A minus B. See, A minus B equal to X such that X belongs to A and X does not belong to B. मतलब X A में तो है बट B में नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा A minus B। B माइनस से हम फिर देखेंगे, पहले हम A माइनस B को समझ लेते हैं। सपोज हमने दो सेट्स लिए, A इक्वल टू 3 4 5 7 9 10 and B equal to 3 5 6 8 9। ओके, तो हमने दो सेट्स लिए A एंड B।
अब a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू, a में वो एलिमेंट्स हमें हटाने हैं जो b के साथ कॉमन है, मतलब a में से हमें b को माइनस करना है, b का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम b को a से हटा रहे हैं, a से माइनस कर रहे हैं। तो a और b के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 तो b में भी है ऑब्वियसली, तो 3 इसमें नहीं आएगा। 4 क्या b में है, नहीं, तो 4 आएगा। 5 भी b में है, तो 5 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज 7, तो 7 b में नहीं है, तो 7 आएगा। 9 भी b में है, तो 9 नहीं आएगा। और नेक्स्ट 10। बस इसमें हमें b के एलिमेंट्स क्या रह जाते हैं वो नहीं देखना है, सिर्फ a को देखना है, ओके, क्योंकि हम a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट U। ये है A और ये है B, ओके। तो A में से हमें B को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये A है और इसमें से हमें B को हटाना है। तो A में कौन सा पार्ट B ले रहा है, ये वाला पार्ट B का आ रहा है, मतलब ये A और B का कॉमन रीजन आ रहा है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा A माइनस B कौन सा रीजन होगा, सिर्फ ये वाला रीजन, ओके। ये पूरा B इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारा A माइनस B का ये है शेडेड रीजन। सिमिलरली फ्रेंड्स, इसमें B माइनस A क्या होगा वो देखते हैं। B माइनस A मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स B के जिसमें A का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट्स हमें B में से हटाने हैं। तो B सेट को हम पहले देखेंगे, इसमें से A के साथ कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 क्या A में है, या तो ये नहीं आएगा। 5 भी A में है, तो ये भी नहीं आएगा। 6 A में नहीं है, तो 6 आएगा। सिमिलरली 8 भी A में नहीं है, तो 8 भी आएगा। 9 भी A में है, तो नहीं आएगा। तो B माइनस A हो जाएगा सिर्फ 6 और 8। तो इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट A एंड B। तो अब हमें B माइनस A चाहिए, मतलब हम सेट B में से A को माइनस कर रहे हैं, मतलब ये कॉमन रीजन वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा। तो B माइनस A हो जाएगा सिर्फ ये शेडेड रीजन, ओके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है ये एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था A माइनस B को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। ये है A माइनस B वाला रीजन, ये शेडेड रीजन, और B माइनस A को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, ओके। तो अब A सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, जो हो जाएगा ये वाला पोर्शन। इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को हम ऐसे लिखते हैं, ये A, ये B, ये है A माइनस B और ये है B माइनस A। तो ये शेडेड रीजन, ये दोनों मिला के हो गया A सिमेट्रिक डिफरेंस B। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। A कॉम्प्लीमेंट, एक सेट है A, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, X बिलोंग्स टू U सच दैट X डज नॉट बिलोंग टू A। मतलब किसी भी कॉम्प्लीमेंट मतलब हम क्या समझते हैं, कोई भी सेट, कोई भी चीज है उसका अपोजिट, मतलब उसको हटा के जो भी है वो सब। तो इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये हमारा हो गया U यूनिवर्सल सेट, और ये है सेट A। अब A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इस सेट A को छोड़ के जो भी है यूनिवर्सल सेट में वो सब कुछ। तो मतलब A को छोड़ के
सब आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, सॉरी। तो ये शेडेड रीजन हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश भी लिखते हैं, ए बार भी लिखा होता है कहीं कहीं पे। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। एक्स बिलोंग्स टू यू सो दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए वाला ए का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस शेडेड रीजन। ओके, होप सो फ्रेंड्स आपको ये ऑपरेशन समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ अलजेब्रा भी डिस्कस करेंगे। तो इफ you like this video, please like it, share it with your friends and subscribe the channel for more such videos. Thank you.